इतना सुंदर रूप धारण कर लिए, साड़ी पहनकर और मसक के चल रहे हैं। मसक चटक मटक मेरे ठाकुर जी। हाँ, ठाकुर चलने लगे। चटक मटक मेरे ठाकुर जी जैसे चलने लगे, देवता लोग, दैत्य लोग महम पूर्वम पूर्वम अहम पूर्वम। अब कौन क्या करे इसकी में। दैत्यों ने कहा सुनो सुनो देवताओं, ये जो महिला जो कहेगी, ये जो सुंदरी है, ये कहेगी तो बात मानोगे ना। पहले जाके दैत्य लोग मिल लिए, ए तुम अमृत बांटोगी, आधा आधा कर, तो उधर बांट देना इधर बांट देना। भगवान यही चाह रहे थे। हाँ हाँ मैं बांटूंगी। और देवता लोग इशारा कर दिए, काम ठीक है। एक लाइन में देवता लोग आप बैठ जाओ। देखो हमारा व्यवस्था, सुंदरी पर व्यवस्था, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमारे पे विश्वास है। बीच में बैठ गया और पी लिया। तब तक सूर्य और चंद्रमा इशारा कर दिए, ये दैत्य है, राहु है। भगवान जैसे सुने कि सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, काम तमाम कर दिए, गर्दन काट दिए, आधा इधर आधा। भगवान सबको पिला दिए, सभी देवताओं को। इधर नारायण भयंकर युद्ध होता है दैत्य और देवताओं में। देवता लोग जीतते हैं और दैत्य लोग पराजित हो जाते हैं। दैत्य लोग पराजित हो जाते हैं। मोहिनी रूप अमृत बांटना। नारायण एक बात बताएं इस कथा के माध्यम से, जो स्वार्थ होगा, ये राहु स्वार्थी था ना, यदि चाहता तो सब दोस्त को बता देता। से देखो नारायण छल कर रहा है, अमृत उधर बांट रहा है। सोचा कि ये लोग अमर हो जाएं, गड़बड़ हम अमर हो जाएं, दैत्य में हम अमर हो जाएं। तो छल का परिणाम यही होता है, छल का परिणाम यही होता है। मित्र से कपटी करना, मित्र से चोरी, क्या है मित्र से कपटी, मित्र से कपट नहीं करना चाहे, ये अनहर नहीं तो कोरी। नारायण प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियबादरम। सामने बड़ाई करते हैं, पीछे में शिकायत करते हैं, ये आदमी ठीक से नहीं है। प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियबादरम तज्जन्ति तादृशम मित्रम विष्कुंभोपयो मुखम। नारायण देवासुर संग्राम में दैत्य लोग पराजित होते हैं और संग्राम की समाप्ति होती है। इधर बाबा ने कहा हे बाबा नारायण, बाबा ने कहा हे नारायण, आप मोहिनी रूप जो धारण किए थे इतना सुंदर, सबको तो दर्शन दिए, हमको दर्शन नहीं दिए। आप सब देवताओं को दिए, हमको नहीं दिए। कहा बाबा आप साधु हैं, संत हैं, आप साधु बने रहिए, हमारा मोहिनी रूप मत देखिए। हमको तो देखना है, आप जैसे भी हमको दिखाइए। बाबा का जिद। नारायण का ठीक है, तो देखिए हमारा चेहरा रूप। तुरंत बगीचा तैयार कर दिए, कटहल का बगीचा, केला का बगीचा, फल फूल चारों तरफ, आम का बगीचा। और ठाकुर जी अपना मटकना शुरू किए। कभी साड़ी गिर रहा है तो कभी कपड़ा गिर रहा है, कभी बाल खुल जा रहा है। अब शंकर भगवान तो भूल गए कि हम शंकर हैं, नारायण हैं, भगे दौड़े उसके पीछे। नारायण वही पतन हो गया, वही सोना चांदी इत्यादि है, सोना चांदी इत्यादि वही है, धातु जितना है वही है। महादेव का पर कृपा करना। आगामी मनवंतरों की कथा। नारायण अब देवता लोग पराजित हो जाते हैं, दैत्य लोग पराजित हो जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा यदि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मणों को खुश करो, यज्ञ करो। यदि देवताओं विजय प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञ करो। शुक्राचार्य ने उपाय बताई बलि को। बलि ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। इधर नारायण राजा बलि उस यज्ञ के प्रभाव से देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। अब ये ध्यान देना, पयोव्रत की कथा आ रही है। पयोव्रत की कथा, वह देवता लोग पराजित हुए, राजा बलि
स्वर्ग के राजा हुए। इधर माता अदिति बहुत दुखी थी कि मेरे बेटा लोग कष्ट में हैं, मेरे बच्चे कष्ट में हैं, इंद्र इत्यादि। माता अदिति ने अनुष्ठान पूछा अपने पति देव से पयोव्रत कैसे करना चाहिए। सुने, अपि वा कुशलम किंचे गृहे गृहे मेदिनम धर्मस्यात् विकामस्य त्रियोगो योगामिनम। हे नाथ, मेरे बच्चे लोग दल दल के ठोकर खा रहे हैं, आप कोई उपाय बतावें। मुझे ऐसा संतान चाहिए जो देवताओं पर विजय, दैत्यों पर विजय प्राप्त करे। मुझे ऐसा संतान चाहिए जो दैत्यों पर विजय प्राप्त करे। प्रभु, दैत्य के विजय के लिए कश्यप ऋषि के पास कश्यप ऋषि विधि बताते हैं। ये फाल्गुन महीना में है। फाल्गुन महीना में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक व्रत करना चाहिए। तो नारायण का ही अभिषेक करे, लाल जी का अभिषेक करे, बाबा का अभिषेक करे, खीर का हवन करे, खीर खाए और अंत में अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर 12 दिन खूब दान पुण्य उद्यापन करे, खूब दान पुण्य करे, खीर का हवन करे। विधिवत यदि करे पयोव्रत तो निश्चित सफलता, अच्छे विद्वान से मिलकर उस पयोव्रत करे तो संतान की प्राप्ति होगी। नारायण ये 12 मंत्र का ओम नमो को सम्मान करके संतुष्ट करे, भोजिए, उनको भी खिलाए और फिर अपने प्रसाद ग्रहण करे, अपने भी ले खाए, भगवान को लगा के। ऐसे करने से निश्चित ही है कि 13वें दिन उद्यापन करे, 12 दिन करके 13वें दिन शुद्ध भावे नियतात्मा भगवान जी, शुद्ध आत्मा से भगवान का नियम से पूजा करना चाहिए। ये पयोव्रत है। नारायण एक बात बताएं, कोई भी व्रत करने से मनोकामना, हमारे में कमी है इसलिए व्रत का पूर्ण नहीं होता, हमारा हम में कमी है। ज्योतिष गलत नहीं है, लेकिन ज्योतिष के जानने वाले गलत सलत बताते हैं तो वो गलती है। ठगने का उपाय है जजमान से गलत सलत, क्योंकि अध्ययन नहीं करते। आजकल कंप्यूटर आ गया, उसमें कुछ सीख लिए, पंडित बन गए। जब तक आप ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, शास्त्र नहीं पढ़ोगे, कैसे होगा। आजकल लोग दुनिया भर के ऑफिस लगा लिए हैं। भगवान प्रकट होकर देखो, जैसे 12वें दिन 13वें दिन गर्भ धारण करती है और पुत्र रत्न जन्म देती है। सब तुरंत होता है, ये देर नहीं होता है। तुरंत संतान, भगवान गर्भ में नहीं आते, तुरंत प्रकट होता है। तुरंत बाबन भगवान अवतार ले लिए, रोने लगे। कहां कहां माता अदिति ने कही मेरे बच्चे संकट में हैं, आपको कहां वहां से काम नहीं चलेगा, आप तुरंत बड़े हो जाएं। मां का आदेश, बाबन भगवान तुरंत बड़े हो गए। इतने बड़े 12 साल की अवस्था हो गए। और माता जी ने, पिताजी ने, कश्यप ऋषि ने यज्ञ की आयोजन की, जनेऊ का यज्ञ। देखो, यज्ञोपवीत जरूर कराया करो, ब्राह्मणों के बच्चों को यज्ञोपवीत कराने से हजारों यज्ञ का फल मिलता है। ये यज्ञोपवीत सबसे बड़ा यज्ञ है संसार का, इसलिए यज्ञोपवीत कोई ब्राह्मण मांगने आवे यज्ञोपवीत के लिए, महाराज क्या चाहिए, पैसा तो मत, कोई क्या सामान चाहिए आप बताइए, हम देते हैं आपको सब, है ना। जैसे यज्ञोपवीत में पहले ब्राह्मण लोग जब यज्ञोपवीत होता था तो जजमान लोग इतना देते थे कि दोबारा पंडिताई करना नहीं पड़ता था। अभी भी मध्य प्रदेश इत्यादि में ऐसा है, महाराज हमारे 4 बीघा जमीन ले लीजिए साल भर 2 साल के लिए। तो ना ये अदिति को वर दिए बाबा, बाबन भगवान प्रकट हुए और यज्ञोपवीत आयोजन हो गया। देखो नारायण, ये जो बच्चा हो रहे थे ना कल, ये मेघडंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेघडंबर। ये कमंडल ये ब्रह्मा का दिया हुआ था, ये दंड बृहस्पति का दिया हुआ था, दंड। इसलिए ब्रह्मचारी को दंड धारण करना चाहिए। कौपिन, ये सब अलग अलग महापुरुषों ने दिया है। जनेऊ में भिक्षा मांगा जाता है। होता क्या है, ये भिक्षा का कोई पद्धति नहीं है, कब भिक्षा मांगा जाता है। हमारे यहाँ
यज्ञोपवीत का समावर्तन उपावर्तन ये 4 है। एक तो है कि एक तो हुआ कि हम गृहस्थ आश्रम में घुसेंगे तो समावर्तन हो गया। एक है कि हम ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचारी आश्रम में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग के गुरुजी करते थे तो दंड धारण करना, रोज हवन करना, ये था। आश्रम में जब जाइएगा आप तीर्थों में तो देखिए, इसीलिए तीर्थ जाइए तो ब्रह्मचारी बच्चों को जरूर दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मचारी बच्चों को, पढ़ने वालों को, संस्कृत पढ़ने वालों को तीर्थ में जाइए तो निश्चित याद रखिए। हमारी बात याद, कहीं तीर्थ में जाइए तो ब्रह्मचारी, कहाँ वेद पाठ होता है, कहाँ वेद स्कूल है, कहाँ संस्कृत के स्कूल है, वहां जरूर जाके दीजिए। संस्कृत बचेगा तो शास्त्र बचेगा, ये समाज बचेगा। वह राजा बलि, यह बावन भगवान वानप्रस्थ समावर्तन न होके यज्ञ आश्रम में जाकर ब्रह्मचारी आश्रम में जाने के लिए भिक्षाम देते। आश्रम में भिक्षा चाहिए। हम लोग तो नहीं, हमारे गुरुजी 8 दिन में भिक्षा मांगने जाते थे। गोरखपुर में पढ़ते थे, 8 दिन भिक्षा मांगने जाते थे। हम लोग जब जिस दिन पंखा चला के सो जाएं, नहीं पढ़े, कहें बच्चा हम लोग भीख मांग के पढ़ते थे, अब तुम सो रहे हो पंखा चला के। नारायण, तो विद्यार्थी जीवन कष्टमय जीवन है। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धर्म। आलसी को विद्या कहां, अविद्या नहीं तो धन कहां, है कि नहीं? गलत बोले। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्म आपनो धना धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देता है? विनय। विनय, विद्या ददाति विनयम, विनयायाति पात्रता, पात्रता, पात्रताम धर्म आपनोति, धन मिला, धना धर्म तथा सुखम, सब सुखी सुख। एक बात बताएं मेरी माता, मेरे बहनों, बच्चे लोग तो है ही नहीं, बच्चे लोगों के लिए कथा है ये। माता सरस्वती अपने बच्चों को कहती है, अपने बच्चा को सब तरह से पालन करती है, क्या खाएगा क्या पिएगा सब चिंता करती है। बावन भगवान भिक्षाम दे, यज्ञोपवीत कराया गया। यज्ञोपवीत भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जब भिक्षा मांगने गए तो पार्वती के पास गए, लक्ष्मी के पास गए। लक्ष्मी दी, पार्वती ने कहा देकर और कहा कि राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। बावन भगवान, राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ में चले जाइए आप, वहीं भिक्षा मिलेगा आपको। राजा बलि के यज्ञ में जाकर, कल समयाभाव कर रहा, राजा बलि के जाकर जैसे ही देखे दिव्य रूप, देखो नारायण आज कैसा भगवान का रूप है। मौंजाम में खलया, मौंजी धारण, कुश का जनेऊ है, मृग चर्म का जनेऊ है, जटिलंबा वनम विप्रम माया माणवकम हरिम प्रविष्टम विक्षम मृग संस्थिति सागनिम यजमान प्रवृत्तो दर्शनीयम मनोरमम। अत्यंत सुंदर लग रहे ब्रह्मचारी। स्वागते नानन बादो भगवतो बले। राजा बलि जैसे देखा उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। क्या कहता है इस श्लोक को सुने, राजा बलि क्या कहता है? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणकम करवाम ते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वायल्य बपोधरम। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत, मेरा घर धन्य हो गया। ये ब्राह्मणों के आने से मेरा घर आप। एक बार बताऊं, घर में संकट लगे तो ब्राह्मण को पांव धो के घर में छिड़क दो, लेकिन ब्राह्मण धोने वाले को बहुत बड़ा पुण्य है। धोने वाले को, धुलाने वाले को तो जाएगा ही ना, है ना। यहाँ भी अभी एक जजमान कल आए थे। अब लोग जब जाते हैं बिना पांव धोए कभी बैठने नहीं देते। हाँ, पांव धोना ही, पांव धोने के भोजन कराते हैं। पांव धोते ही अपने हाथ से। तो नारायण बहुत, लेकिन धुआना नहीं चाहिए, हमारा तो चला जाता है ना। नारायण स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। आज बलि प्रात लेकर बैठा हुआ है भगवान को पांव धोने के लिए। स्वागतम नमस्त ब्रह्मणकम करवाम ते ब्रह्म। इसीलिए ब्राह्मणों से घर में जब जाएं पांव जरूर धुआओ।
महाराज पाँव धो लीजिए घर में, या अपने दो दे दे बर्तन होता है धोइए महाराज इसमें। हाँ, राजस्थान में ना मैं देखा भलवारा में आपकी कथा में कि ब्राह्मण को लोग उठने नहीं देता, वहीं हाथ धुलाता है बर्तने में। देखे एक बर्तन लेके लिए है और एक धुला रहा है, एक बर्तन लिया एक धुला रहा है भलवारा में। प्रभु इस श्रद्धा सब है, सब श्रद्धा के ऊपर है। स्वागतम और संस्कार, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मकं कर्वाम ते ब्रह्मस्वात्म साक्षान् मन्ये त्वया वपुर्धर्म। ये आप साक्षात ये ब्राह्मण का रूप धारण करके आज मेरा पितृ तो पवित्र हो गए। आज मेरा पितृ अद्य न पित्रा तृप्ता अद्य न पावितं कुलम। आज मेरे पितृ पावित कुल, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य श्रेष्ठ कर्तूरयम, आज यज्ञ भगवान प्रसन्न। भवान गतो गृहान, भवान गतो गृहान। मेरे आज आकर मेरे कल्याण के लिए आप आए हैं ब्राह्मण देवता। आपका बार बार बलि साष्टांग दंडवत कर रहा है। भगवान ने कहा प्रहलाद के पौत्र हो ना, उठो, हृदय लगाते हैं, बैठो। क्या कहते भगवान उस बलि को आशीर्वाद, बचस्तवैतम अंजन देव सुनितम। महाराज जी कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम, हमारा कुल ही ऐसा है, यशस्वी कुल। अरे प्रहलाद जी ने क्या क्या संकट सहा। विरोचन तुम्हारे पिता अपने ब्राह्मण को शरीर दान कर दिया था, उसके ही पौत्र हो ना। यस्य प्रमाणम भृगव सांपराये पितामहं कुलवृद्ध प्रशांत। तुम्हारे पितामह ऐसे थे, उसी के तुम पौत्र हो, धन्य हो। नारायण राजा बलि भगवान से पूछते हैं, बावन भगवान से, महाराज आने का कारण बताए। भगवान चरितान धर्मा गृह में दिनम ब्राह्मणे पूर्वजे सूर्यन कर्तव्य। जिस घर में पदान त्रीन दैत्य समितान पदा मम, क्या चाहिए ब्राह्मण, क्यों आए हैं आप, आने के कारण तो बताइए। महाराज हमको 3 पैर जमीन चाहिए। बहुत जोर हंसे राजा बलि, बहुत बार हंसा, बहुत जोर से हंसा। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। यदि एक बात बताएं, आप किसी जजमान के यहाँ, बड़का जजमान के यहाँ जाइए और कहिए महाराज हमको 5 रुपया चाहिए, उसको बुरा नहीं लगेगा? बड़ा पार्टी है मतलब, अब 5 रुपया मांग लीजिए तो बुरा नहीं लगेगा? हमारा अपमान कर रहे हैं आप, लगेगा ही। 5 रुपया मांग रहे हैं आप। अरे 200 मांगे, 500 मांगे, 1000 रुपया मांगे, 500 रुपया मांग रहे हैं आप। नारायण आज बलि ने कहा 3 पैर मांग रहे हैं, 3 गांव मांगे, 3 जिला मांगे, 3 लोक मांगे, 3 राज्य मांगे। देखो बलि बहुत बढ़िया। बावन भगवान ने कहा जिसको 3 पैर संतोष नहीं होता है, उसके पूरी संसार दे दिया जाए तो संतुष्टि नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए हमको तो 3 पैर जमीन दो, संध्या बंदन करेंगे। जो किराए पर रहते हैं उनको कष्ट होता है ना, किराए वाले को किराया देना ही है, खाए चाहने का। तो अपना मकान हो जाए तो कितना आनंद है, कब से भजन पूजा करने के लिए। ये कोई नहीं कहे चले जाइए यहाँ से पंडित जी। एक बात बताएं, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको। यदि आपके पास, वो जजमान के पास जाइए पूजा पाठ कराने के लिए, तो जजमान से दक्षिणा मांगिए तो कहें पंडित जी आप तो बड़े लोभी हैं, बहुत लोभी हैं, आप सब कुछ खर्च करेंगे लेकिन दक्षिणा में लोभी कह देंगे, पहला कह देंगे। और वही काम को नारायण अपने को लोभ इत्यादि कहकर बचना चाहिए, कभी भी वाणी को अपवित्र नहीं करना चाहिए। कहते हैं यश प्रमाणम भृगवा संप्रे पितामहम कुलवृद्ध प्रशांत। वह राजा बलि मेरा अपमान कर, हाँ, मैं कह रहा था कि आप जाइए उसके घर, उसकी उस जजमान की यहाँ, आपके जजमान है, और कहिए कि महाराज हमको मकान दे दो किराया पर। तो पंडित जी आप कहाँ से दीजिएगा इतना पैसा? दक्षिणा काल में कहते हैं आप बहुत लोभी हैं। और जाइए पंडित जी आप इस तरह दक्षिणा कहाँ से दीजिएगा? उस समय तुमको ज्ञान नहीं था देने वक्त। ये बात को बचना चाहिए नारायण। यदि भगवान दिया है तो दो,
कुलोचितम, वह नारायण पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। राजा बलि ने 3 पैर कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, आप बच्चे हैं, आपकी इच्छा है, जितने लीजिए। बोलिए कहाँ दे दूं? संकल्प। तब तक सुखदेव, ये शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। अरे सुनो बलि, ये ब्राह्मण, ये नारायण, ये ब्राह्मण नहीं है। ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये ब्राह्मण नहीं है, छलिया है, नारायण है। ये तुम्हारे परबाबा को मारा है, हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारा है। इससे होशियार हो जाओ। ये छोटा रूप धारण करके आया है। बहुत बढ़िया प्रसंग है नारायण। शुक्राचार्य जी देखो अपने जजमान प्रति कितना ममत्व है शुक्राचार्य जी का, कितना ममत्व है। ब्राह्मण वही है जो अपने जजमान का हित चाहे, हाँ, अपने जजमान का कल्याण चाहे। शुक्राचार्य जी कहते, खम कायन माता निष्ठाम नर के। अरे बलि, सब नाप लेगा वो, एक पैर से धरती नाप लेगे, पैर स्वर्ग नाप लेगे, कहां दोगे? नरक में जाओगे तुम, नहीं दे पाओगे तुम। इसलिए कहा गया है अपने कमाए का 5 विभाग कर लो, दान भोग इत्यादि। बुढ़ापा के लिए, दान पुण्य के लिए, तीर्थ व्रत करके भी रखो, दान भी करो, 5 जगह विभाग करो। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसे दान, नहीं तो दान भोग नाश, 3 गति। दान कहते हैं शुक्राचार्य बात, न तद दानम प्रसंत ने निवृत्ति उपपत्त्यते। ये आप लोगों के लिए भी है, हम सब के लिए है। वो दान अच्छा नहीं है। लोग कहते ना बार बार थोड़ी श्राद्ध होता है, लोग कहते हैं ना रोज भाग रोज थोड़ी होता है, खूब दान करो। और कल क्या करें? भीख मांगे। वो दान अच्छी नहीं है जो संकट में आ जाए। इसलिए सोच विचार के भी दान, कर्जा लेके दान पुण्य नहीं होता। आप पास जो है वही दान करिए। न तद दान, कितना अच्छी बात है, न तद दानम प्रशंसन्ति। लोग कहते ये दान करो, ये दान करो, हमारे पास नहीं तो कहां से करें? वो दान अच्छी नहीं है जो संकट में पड़ जाए। न तद दानम प्रशंसते ये वृत्ति प्रपद्यते दानम यज्ञ कर्म लोके वृत्तिमतो यथा। जैसा भगवान संपत्ति दियो उसी में करो, उसमें कंजूसी मत करो जो दिए हैं। नारायण, हे यदि तुम्हारा यज्ञ असफल हो गया तो तुम नाश हो जाओगे। बलि मत दो, संकल्प मत करो। बलि ने गृह पति बलाचार्य, बलि ने कहा ठीक कहते प्रभु, आप ठीक कहते गुरुजी, आप कुल पुरोहित है, हमारे घर के पुरोहित हैं, आपका दया जरूरी है, लेकिन सत्यम भगवता प्रोक्तम, आपने ठीक कहा है। अर्थ काम यशो वृत्तम न बाधते करिचित। अर्थ काम यश वृत्ति में संकट न है, ऐसा सोचना चाहिए। बलि कह रहे हैं न चाहम वित्त लोभे न प्रत्या कथम द्विज। हे ब्राह्मण गुरुदेव, मैं वित्त लोभ के कारण यदि कह के नहीं दूं, एक बात बताएं, स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मवृत्ति जहरेत। महाराज जी, स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मवृत्ति जहरेत 60 वर्ष सहस्राणि जायते कृमि नरा। न अपने देते हैं न दूसरे को देने देते हैं। इसलिए दान पुण्य में कभी हाथ मत रोको किसी का, देता है तो देने दीजिए आप। स्वदत्तम परदत्तम, न अपने देता है न दूसरे को देने देता है। ब्रह्मवृत्ति जो ब्राह्मण का वृत्ति हरता है। 60 वर्षीय सहस्राणि 60,000 तक बाथरूम का कीड़ा हुआ करता है, बाथरूम का 60,000 वर्ष तक। इसलिए लेन देन यदि करे तो उसमें अपनी समझा दो, लेकिन हाथ मत रोको। शुक्राचार्य जी आज रोक रहे हैं। कहते बेटा बलि, स्त्री नर विवाहे वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री की, जब स्त्री के साथ हम बैठते हैं तो पत्नी के साथ झूठ भी बोलते हैं। हाँ, स्त्री नर विवाह, किसी के विवाह करने में झूठ बोल हो के विवाह कर, किसी बेटी के विवाह करा दे वो सबसे बड़ा पुण्य है। वो झूठा नहीं है, वो यज्ञ सफल है। झूठ बोल के यज्ञ कराना, विवाह कराना पहले था, अब नहीं है ऐसा। अब सब इतना छानबीन करता है लोग। हाँ, अब लड़की लड़का स्वयं कर लेता है। वृत्त्यर्थे प्राण संकट, प्राण संकट में पड़ जाए,
गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए झूठ बोलना पड़े स्यात् जुगुप्सितम्, तो झूठ बोलना चाहिए। नारायण शुक्राचार्य जी अनेक तरह से समझाया, राजा बलि नहीं मानते हैं और संकल्प करने के लिए विवश कर देते हैं। बलि ने कहा, गुरुजी आप मेरे गुरुदेव हैं, माता पिता हैं, आपका चिंतन जरूरी है, चिंता हमारे प्रति, लेकिन एक ब्राह्मण आए हैं, आप कहते हैं नारायण है, लेने के लिए आए हैं, तो नारायण तो सबके हैं, इन्हीं का चीज है, इन्हीं को दे देंगे। ऐसे नहीं देंगे तभी ले लेंगे, ये नहीं देंगे तभी ले लेंगे, तो मैं दे ही क्यों नहीं दूं? हमारे बाबा दादा पर कलंक तो नहीं लगेगा, तो राजा बलि दान नहीं किया। यदि बच्चे हैं तो भी ठीक है, ब्राह्मण तो भी ठीक है, नारायण है तब भी ठीक है। महाराज ब्रह्मचारी जी आप संकल्प करवाइए। जल लिए, तभी गुरुजी रोक रहे हैं, तो उसमें घुस गए, कुछ से छेद कर दिए। नारायण एक पांव से स्वर्ग, एक पांव से, एक पांव नहीं दे पाए राजा बलि। श्री नारायण ने कहा, राजा बलि तुमने सब दान कर दिया, लेकिन एक पैर मेरा बाकी है, एक पैर से मैंने धरती नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया, एक पैर कहां दोगे? राजा बलि ने कहा, प्रभु आप सब नाप लिए हैं, मेरा सर अभी बाकी है। उन्होंने सर झुकाया और सर पर पांव रखवाया। बोलो बलि जी महाराज की जय। बावन भगवान की, जोर से बोलो बावन भगवान की जय। बावन विराट रूप धारण कर ली, विराट रूप धारण करके बोले एक पैर कहां दोगे? प्रभु चरण शरण, मेरा सर बाकी है, मेरे ऊपर अपना चरण रख दीजिए, एक सर बाकी है। भगवान उसमें ये आया है, सिपाहियों, भगवान पहले जब नहीं दे पाता है, सिपाहियों बांधो बलि को। अब तो सिपाही के अंदर हो गया सब। राजा बलि के सिपाही पहले उनका जी हजूरी करता था, अब इनका है जी हजूरी। बांधो सिपाहियों बलि को, रस्सी से बांध दिए। उसी समय उनकी बेटी थी रत्ना, राजा बलि की। जब भगवान जगशाला पधारे थे तो सोची थी बहुत सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक, ऐसे बालक मुझे भी जन्म ले तो मैं दूध पिलाती, ऐसा बालक जन्म ले तो मैं भी दूध पिलाती। जब पिताजी को बांध दिए नारायण, तो कैसे बेटा का तो विष पिला के मार देती, वही पुतना हुई, वही पुतना हुई। नारायण बलि बंधन से छूटकर राजा बलि अपना सिर झुका देते, भगवान रख देते हैं। भगवान अपने आदेश देते, सुतल लोग जाओ, सुतल लोक में जाके राज करते हैं। कल कथा बता चुके थे आपको सब। अब नारायण, अब हम लोग चलें नवम स्कंद में, शुरू करें भगवान के अभी इक्ष्वाकु वंश में प्रारंभ करें, इक्ष्वाकु वंश की कथा। एक बार गोविंद मेरू है, सब गोपाल मेरू है, गोपाल मेरू है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरू है, गोविंद मेरू है, गोपाल मेरू है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरू है, गोविंद मेरू है, गोपाल मेरू है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरू।
किशोरी मोरी कुसुम कले मेरो खाना